सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 त्रिभुज और इसकी प्रश्नावली 6.2। तो इसके ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे 8, 9 और 10। तो आज इस वीडियो लेक्चर 6 में हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इनको तीनों को हल करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये है क्वेश्चन नंबर 8। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए 6.2 जो प्रमेय है, मैंने वो इससे पहले जो लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें आप जाके देखोगे पीछे की वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे आसानी से समझ में आएगा। 6.2 जो प्रमेय है वो मूलभूत यानी कि आधारभूत समानुपातक प्रमेय का क्या है, विलोम है। ठीक है, तो उसमें यह सिद्ध करना होता है कि जब किसी त्रिभुज पर ये जो रेखा खिंची हुई है, ये सिद्ध करना है उसमें कि ये दोनों रेखाएं इस रेखा के क्या है, समांतर हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज की रचना करते हैं उसमें, और हम ये सिद्ध करते हैं कि ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा के समांतर है। तो अब यहाँ पर उसी से हम इसको करेंगे। तो उसमें ये जो 6.2 प्रमेय है वो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। ठीक है, वो उसी को सिद्ध करना है। तो उसी से हम इसको हल करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाली जो भुजा है मैंने अलग कर दी। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है ABC। अब इस ABC में इसका मध्य बिंदु तो यहाँ पर है, AB का मध्य बिंदु यहाँ होगा और AC का मध्य बिंदु यहाँ होगा। ठीक है, ये इस तरह से इनके मध्य बिंदु हमने ये माने। तो इसका मध्य बिंदु मान लिया हमने D और इसका मध्य बिंदु मान लिया हमने E। अब इस रेखा को क्या करोगे, इन दोनों से मिला दोगे यहाँ पर। तो अब ये इस पर जब हमने इसको मिलाया तो ये हमें अब एक त्रिभुज बन गया और ABC। अब ABC त्रिभुज में भुजा AB का जो मध्य बिंदु है वो D है और E जो है वो AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर दिया क्या है, तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में D भुजा AB का मध्य बिंदु है व E भुजा AC का मध्य बिंदु है। तब AD बराबर होगा DB के, यानी ये वाली AD है वो किसके बराबर हो जाएगी, DB के। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो अनुपात आएगा वो AD अपॉन DB बराबर किसके आएगा, क्योंकि जब ये दोनों बराबर है, बराबर का बराबर में भाग दिया जाता है तो एक बार उसको विभाजित करने पर 1 प्राप्त होता है। तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से बिंदु E जो है वो AC का मध्य बिंदु है। तो ये वाला AE और EC आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AE बराबर EC। तो यहाँ से AE अपॉन EC बराबर 1 और इसको क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे। देखो इसके बराबर भी 1 है, इसके बराबर भी 1 है, यानी इधर की बराबर की दूसरी तरफ दोनों इसके पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। तो इधर के भी पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी 1 की जगह पर ये वाला मान उठा के यहाँ रख दो या फिर इस 1 का मान ये वाला उठा करके यहाँ रख दो। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे हम AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाली भुजा का अनुपात और इस वाली भुजा का अनुपात दोनों कैसे हैं, समानुपाती हैं। तो हम लिख देंगे DE DC के समांतर है, अर्थात
डी ई समांतर है बी सी के। ठीक है, यहाँ पर हमने ये नहीं लिख पाया कि सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर एक लाइन में लिख लेंगे। यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है इसमें डी ई समांतर है बी सी के। तो ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया कि डी ई बी के समांतर है। किससे समांतर है ये? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेयों के विलोम से क्या है, ये हमने इसको सिद्ध कर दिया। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये जो ABCD है वो एक समलंब है जिसमें ABC के समांतर है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया है चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD के और विकर्ण AC, विकर्ण AB नहीं है, विकर्ण AC है। तो विकर्ण AC व विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब ये AC और ये BD आपस में एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, बिंदु O पर काट रहे हैं। तो ये इसका क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु O है। ठीक है, तो यहां पर हो गया, ये इस पर काट रहे हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। ये हमको सिद्ध करना है। और हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक रचना करेंगे। तो यहाँ रचना करते हैं और रचना में लिखेंगे हम कि जो DE जो है O से E जो खींची है वो DC या फिर AB के समांतर है। तो यहां से लिखेंगे OE AB या AB और DC के समांतर रचना की। अर्थात ऐसे लिख सकते हो OE समांतर है AB के या इसके भी, DC के भी समांतर है। ठीक है, दोनों के समांतर। ये वाली जो OE है वो AB और DC दोनों के समांतर है। तब ये तो रचना हो गई। अब हम लिखेंगे उपपत्ति में। उपपत्ति में क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब ABC में देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये वाली भुजा AB हो गई और ये हो गई BD और ये हो गई AE। तो देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसमें हमने क्या किया, इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये इस पर क्या डाली है, इस भुजा के ये क्या समांतर है। तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम AE अपॉन EC, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED बराबर। अब लिखेंगे BO
अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी। अब इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, किससे लिखेंगे, बी पी टी के द्वारा, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के द्वारा। अब आप क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज में चलेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे यहाँ पर हम। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, नहीं ए डी सी में चलेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई हमने समांतर मानी नहीं है, तो इसमें हम समांतर किस में मानेंगे, हम त्रिभुज ए डी सी में। अब इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, यानी ए बी सी में और ए डी सी में, ये वाली ए डी जो भुजा है वो कैसी है, कॉमन है। तो ये कॉमन है, तो ये कैसी हो जाएगी, आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। अब ए डी सी में चलेंगे यहाँ से, तो ए ई अपॉन ई डी बराबर, और इधर ये क्या है, ए ई अपॉन ई डी, और इसकी भुजाओं का अनुपात है, तो ए ओ अपॉन ओ सी। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, देखो ए ओ अपॉन सी ओ, और यहाँ पर क्या है, बी ओ अपॉन डी ओ, इधर क्या है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, यानी कि इसके इधर वाली जो साइडें हैं बराबर की, वो दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। तो ये बराबर, तो ये भी बराबर होना चाहिए। या फिर ऐसे कर लें, ए ई अपॉन ई डी का मान उठा करके यहाँ रख दें, तो ये आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ, या फिर इसका मान उठा करके यहाँ रख दें। तो समीकरण 1 व 2 से इसकी तुलना करेंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा ये ए ओ अपॉन ओ सी, इसकी जगह पर हमने इसको रख दिया यहाँ, तो ए ओ अपॉन ओ सी, और इसके बराबर में बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी। हमें क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ। तो देखो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से इसको लिख देंगे, इसका मतलब ये इसको इसी का रूप इसको हमने आगे बढ़ा के लिखा है। तो ए ओ अपॉन बी ओ बराबर, ये सी ओ ऊपर पहुंच जाएगा, सी ओ अपॉन और नीचे हो जाएगा ओ डी, ठीक है। तो यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना था। ओ डी लिख दें या फिर डी ओ लिख दें, एक ही बात है। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हैंस प्रूव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9 के बाद में 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और हमको AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO ये दिया है। तो दर्शाइए कि यह एक चतुर्भुज जो है ABCD क्या वो समलंब है, और समलंब चतुर्भुज में हम ये जानते हैं कि दो भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो समलंब चतुर्भुज की पहचान होती है कि उसकी कोई दो भुजाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ पर हमने दिया है वो लिख लिया AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। अब चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC व BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब ऊपर लिखा था हमारा AO अपॉन BD बराबर CO अपॉन DO, इसको हमने क्या किया, चेंज कर लिया, इस CO को इधर ले आए, इसको ऊपर ले गए, यानी कि इनका क्या कर लिया, पक्षांतर। तो यहाँ से हो गया AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब रचना की हमने बिंदु O से E, बिंदु O से AD पर E एक रेखा खींची, यानी इस पर एक बिंदु लिया, और जो बिंदु लिया है वो हमने OE यानी AD पर बिंदु E जो लिया है वो OE रेखा खींची है, वो AB के या ये DC के समांतर है, ठीक है। बिंदु O से OE समांतर AB के या DC की रचना की, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADB में, ADB इस वाले त्रिभुज में चलेंगे तो AE अपॉन ED हो जाएगा, AE अपॉन ED, और इधर हो जाएगा BO अपॉन OD, ठीक है। ये DO तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 2, किससे, BPT से। BPT का मतलब है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब हमने समीकरण 1 तो ये है और समीकरण 2 ये है। अब हमने क्या किया, इसमें समीकरण 1 और 2 से तुलना की, तो BO अपॉन DO, BO अपॉन DO,
यानी कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं इधर के, तो ये भी पक्ष कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो AO अपॉन CO बराबर हो जाएगा AE अपॉन ED। ये क्या है, इससे हमें दोनों समीकरण से क्या है, ये ज्ञात हुआ है, यानी कि हमको मिला है। अब देख रहे हैं हम कि AO अपॉन CO AE अपॉन ED ये आपस में बराबर है। और देखो इसके बराबर क्या है, BO अपॉन DO। तो ये भी यहाँ पर इसके बराबर में लिख सकते हैं, BO अपॉन DO। और ये भी लिख सकते हैं हम CO अपॉन DO, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं, इसी का ये रूप है, इसको इधर लिख लिया है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से लिख लिया है, AO अपॉन CO बराबर AE अपॉन ED बराबर, अब BO तो BO अपॉन DO, ये इससे लिख लिया है। अब देखेंगे त्रिभुज ADC में इस त्रिभुज में देखेंगे हम कि ये जो OE है, OE वो किसके समांतर है, DC के समांतर है। क्यों, क्योंकि इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा है, समानुपाती है। यहाँ लिखा है त्रिभुज ADC में AD पर बिंदु E व AC पर बिंदु O एक ही अनुपात में बांटते हैं। यानी ये जो बिंदु है इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटते हैं, अर्थात ये कैसे हैं, समानुपाती हैं। ठीक है, जब ये समानुपाती हैं तो लिख देंगे हम कि OE DC के समांतर है। यानी कि यहाँ से हम ये जो त्रिभुज लिया है हमने ADC, इसमें ये है OE किसके समांतर है, DC के। जब ये DC के समांतर है और ये हमने AB DC के समांतर लिया है यहाँ पर ये रचना से, तो OE AB के समांतर है। अब देखो OE यहाँ पर इसके समांतर है DC के, अर्थात इसको जब ये इसके समांतर है, इसके समांतर हमने क्या लिया था, रचना से हमने AB लिया था OE के समांतर। तो अब ये तीनों भुजाएं जो इसकी हैं वो कैसी हैं, आपस में समांतर हैं। और OE AB के भी समांतर है, यानी कि OE AB के समांतर है, ये OE AB के समांतर है। किससे, ये OE AB के समांतर ये रचना से। ठीक है, अब यहां देखेंगे, इसको लिख देंगे, अर्थात AB DC के समांतर है, AB DC के समांतर है। देखो इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, तो ये आपस में समांतर, तो ये बीच में कॉमन आ रही है, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। तब हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम आपको अगली एक्सरसाइज के साथ। ये त्रिभुज की कुछ कसौटियां हैं, इनको लेकर के। ठीक है, इसके बाद में अगर एक्सरसाइज करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।